सप्तसंध्या कालीन वर्णमाला की गकार वर्णाक्षर और वकार वर्णाक्षर की जो अनुकृति है वो हम शिवलिंग है, उसे हम शिवलिंग के रूप में जानते हैं और उसका रोज हम लोग अभिषेक करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हम अभिषेक करते हैं। आप जानते हो त्रिवेणी तट में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य और भक्ति इस तीनों का संगम भागवत पुराण में प्राप्त होता है। और इसकी प्रथम जो यजमान है, जिन्होंने इसमें गोता लगाया, जिन्होंने इसमें डुबकी लगाया, वो हैं आपके राजा परीक्षित। ये कथा है राजा परीक्षित की आत्मोत्थान की। कथा में आरंभ करते हुए सर्वप्रथम हम लोग जाने कि राजा परीक्षित, ये शब्द जो है क्या है? परिइच्छित, इच्छाओं का, इच्छा क्या हुआ है? परिवेश के संपूर्ण रूप में, यानी कि एक प्रकार की यह संकल्प है, संकल्प पुरुष है, काल पुरुष है। किनके द्वारा संकल्पित है? इनमें वो संकल्प का बीजारोपण किसने किया? प्राण रूप में, जो आजीवन इनमें संचरित रहा, भगवान श्री कृष्ण ने। इसीलिए इनका नामकरण किया गया परीक्षित। किस हेतु किया गया उसका भी तात्पर्य आप पुराणों में प्राप्त करते हैं। महाभारत पुराण में, महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है। परीक्षित का तात्पर्य परीक्षण करना, जांचना, जो सदा सर्वदा आत्मनिरीक्षण करते रहे और समाज को का जो आध्यात्मिक तत्व है उसका निरीक्षण, उसका रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्म तत्व की ज्ञान प्राप्ति करने की भावना करते रहे, उस भावना से अपने जीवन यापन करते रहे, उसको कहते हैं परीक्षित। परीक्षित जी का जीवन चरित्र आप जब जानिएगा तो आप पाइएगा कि उनमें आध्यात्म के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति कितनी ललक थी। एक बार की कथा है कि वे आपके, ऐसा कहा जाता है कि मृगया के लिए गए और एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तरस से, प्यासे थे, तृषित थे। किस प्रकार से तृषित थे? आत्मज्ञान के लिए। वो व्यग्र थे कि मार्गदर्शन चाहते थे, मगर उस समय आपके ऋषि आपके ध्यानमग्न थे। भावावेश में आपके महाराज परीक्षित ने एक मरे हुए सर्प को बांध से उठा करके उनके कंधे पर डाल दिया और वहां से उनके आश्रम से निकल पड़े। राजमहल में आकर के उन्हें बहुत चिंता सताई। ओहो, ये घोरतम पाप मुझसे हुआ है, जरूर कुछ न कुछ अनिष्ट हुआ है। ब्राह्मण का जन्म हुआ है सदाचार के लिए, क्षत्रिय का जन्म हुआ है सदाचार के पालना के लिए, उसको समाज में स्थापित करने के लिए। ब्राह्मण अपने आचरणों के द्वारा सदाचार को प्रस्तुत करता है और सदाचार को, सदाचारो ही परमो धर्म, इस मंत्र को जीवन में धारण करके क्षत्रिय उन्हीं सदाचार को संसार में स्थापित करता है। और मुझसे यह दुराचार हो गया। जो प्रतिष्ठित थे उनके प्रति हमने एक अवज्ञा कर दिया, अनादर किया, जरूर हमारे साथ कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। या फिर कहिए कि हमारे ऊपर तमस प्रभावी हो गया है, तमस प्रभावित हो गया है। फलतः हमने ऐसा
दुराचारी कार्य किया है। कहते हैं कि आप कोई भी मनुष्य हुआ, कोई भी जीव हुआ, जितने पशु पक्षी जिसमें आपकी जान है, वह आपके प्रेरित होता है आध्यात्मिक वातावरण से, परिवेश के वातावरण से, और उस अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य जो है निमित्त होता है। मनुष्य के पास बुद्धि होती है, तप होता है, तो वह ईश्वर बन सकता है। लेकिन पशु पक्षियों के पास वह बुद्धि नहीं होती, वह आपके सहज रूप में आपके उन चेतनाओं को, अदृश्य चेतनाओं को हमेशा प्रस्तुत करते रहते हैं। जो इस चीज को जान जाता है वह आपके पराविद्या का धारक कहलाता है, ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। तो आप राजर्षि भी कहा गया है कि परीक्षित जी को वो उस योग्य थे, तो उन्होंने अनुभव कर लिया कि अवश्य इस वातावरण में, जो आध्यात्मिक वातावरण है उनके परिवेश का, उसमें विकृति आ गई है, तमस आ गया है, तमस का प्रभाव बढ़ गया है। वो सात्विक नहीं रही, राजसिक भी नहीं रही, तामसिक बन गई। इतना उसका पतन हो गया है, चेतनाओं का इतना पतन हो गया है। तात्पर्य ये चेतनाओं का पतन हुआ क्यों? चेतनाओं का पतन इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे परिवेश के, हमारे समाज के लोग तामसिक कर्म करने लगे हैं, कलयुगी कर्म करने लगे हैं। एक बार तो हमने कलयुग को बांध दिया है, संभवतः वह कलयुग गुप्त रूपेण अपना तपोबल बढ़ा रहा है, और उसके तपोबल के प्रभाव में मैं भी आ गया, और उसके कारण ही अपनी बुद्धि, कहते ना, हमारे जो आध्यात्मिक चेतना है, हमारी मन बुद्धि अहंकार पे कलयुग हावी हो गया, और मैंने एक प्रतिष्ठित जन का, समाज के लोक बंदित संत का अनादर कर दिया, उनकी अवज्ञा किया है, जरूर मेरे साथ कुछ अनिष्ट होगा। विरक्ति हो गई। वो इसी विरक्ति में, मंथन में, पछतावे में पड़े हुए थे। उनकी इच्छा हो गई कि अब तुम राजकाज ना ही करे, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं समाज में सदाचार को स्थापित कर सकूं। कलयुग को जो मैंने अपने तप से, अपने तेज से पराभूत किया था, अब वो मुझ पे वह तेज उस प्रकार की न रही, कलयुग मुझ पे हावी होने लगा है। विरक्ति हो गई। उसी क्षण ऋषि के द्वारा एक संदेश भेजा गया। उस संदेश के माध्यम से उन्होंने जाना कि ऋषि कुमार ने, ऋषि ने नहीं, वो तो ऋषि तो होते हैं आपके संत, जो तपस्या में लीन हो गया वो शांत हो गया, संत हो गया या शांत हो गया, वो जान गए क्या हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ। लेकिन ऋषि कुमार तो वो तो बुद्धि होती नहीं। तुलसीदास ने कहा है, ढोल गमार शूद्र पशु नाड़ी ये सब तार न के अधिकारी। ये सभी जो होती हैं ऊपर से गायब होती, उनके पास तर्क वितर्क नहीं होती, वो भावना प्रधान होती है। भावना प्रधान होती है तो इन पशुओं में सहज प्रतिक्रिया हो जाती है। यदि समाज का वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण तामसिक कर दीजिए तो ये पशु पक्षी तामसिक भाव विकृति प्रकट करने लगेंगे आपके समक्ष। तो ऐसा तो ऋषि समझ सके, राजर्षि महाराज परीक्षित भी समझ सके। लेकिन वो जो बालक था, ऋषि कुमार था, अभी तो वह बाल अवस्था में ही था। उसके मुख से वही सत्य प्रकट हो गया। क्या? कौशिक्य आपः उपस्पृश्य वाग्ब्दजः विसर्जः, ऐसा लिखा गया है। इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे अहनि दंस्यति स्म। 7वें दिन को तक्षक डसे जिसने यह मर्यादा का उल्लंघन किया, संत की गरिमा का अनादर किया।